नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका अपने परिवार में मैथ्स विद जेलवाला में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मैं परसेंटेज की सीरीज़ चला रखी है चैप्टर वाइज़ और उसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की जा रही है। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और इसी के साथ-साथ जिसका सिलेबस पूरा है, उसको मैंने मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन हर एक वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम का अभाव रहता है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो शूट करने में और उसको अपलोड करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। बट आपको वीडियो छोटे ज़रूर मिल रहे हैं, बट आपको जो है कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। रादर देन आप किसी भी बड़े एजुकेटर या किसी भी अन्य एजुकेटर के आप वीडियो उठा के देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे उनसे उनके जैसे या उन अच्छे से अच्छे कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपके लिए पूरा मेरा प्रयास है कि कांस्टेबल तक आपका पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चनों की जो है मैं 1000 क्वेश्चन तक इन 2 महीने में आपको लगभग करा के चलूँ, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन मैं डेली दे रहा हूँ, तो 300 से 400 क्वेश्चन आपके 1 महीने में कंप्लीट करा दूँगा। तो 300 से 400 क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो मिक्स प्रैक्टिस होगी आपकी 1 महीने में, तो 2 महीने में आप 700 से 800 सवाल लगा चुके होंगे और जो मोर देन सफिशिएंट है किसके लिए, एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन कांस्टेबल में आते हैं। तो और इसके साथ-साथ जिसको नहीं आती हैं चीज़ें, जिसको कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे नहीं हैं, वीक हैं, तो वो मेरी जो है चैप्टर वाइज़ जो प्लेलिस्ट है, अभी परसेंटेज चल रही है, परसेंटेज खत्म हो जाएगी 2 से 3 दिन में, तो परसेंटेज खत्म होने के बाद प्रॉफिट लॉस कराऊँगा। ऐसे ही धीरे-धीरे एक-एक चैप्टर करके हम उसे भी निपटा लेंगे और अगर आप रिवीजन के तौर पे उन वीडियो को देखेंगे, तो उनमें लिमिटेड कंटेंट है और लिमिटेड क्वेश्चनों में जो है आपको सारा परसेंटेज एक बार में ही सारे टाइप रिवाइज़ हो जाएँगे। तो उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई-बहनों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी जो है मोरल जो है अप हो रहेगा और आपके लिए मेहनत कर सकूँगा। तो देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या मैंने बताई थी, कल आपसे पूछा भी था कि कमेंट में बताइएगा कि परसेंटेज जो फ्रैक्शन है उनकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो क्या-क्या बताया था, एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ करने से क्या होता है, रिवाइज़ करने से हमारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। 1 का, 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का, ठीक? 1/5 का। फिर ऐसे ही 1/6 का, 1/7 का, 1/8 का, 1/9 का, 1/10 का। ऐसे ही फिर 1/11 का, 1/12 का, 1/13 का, 1/14 का, 1/15 का, 1/16 का, ठीक? ऐसे ही फिर 1/17 का, 1/18 का, 1/19 का, 1/20 का, ठीक? फिर ऐसे ही 1/25 का, फिर 1/30 का, ठीक? फिर और कितना हो जाएगा, 1/40 का, ठीक? 1/50 का, ठीक है? अब ये सारी क्या है, फ्रैक्शन है जो ज़्यादातर पूछी जाने वाली हैं। तो इनको खुद से जो है कमेंट में बताइएगा क्या होंगी, मैं तो आपको करा देने ही वाला हूँ, जिससे आपकी रिवाइज़ भी हो जाए। तो मेरे साथ आप जो है जैसे ही वीडियो देखें, आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं या नोटबुक लेके बैठा करिए। अपनी आप नोटबुक में भी जो है कॉपी है आपकी, उसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, एक का मैंने क्या बताया था, कोई भी एक जो है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे एक होता है, तो एक आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक? और 1/2 की कितनी होती है, 50%। जब एक की 100% उसका आधा 50%। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% या 33.33। 1/4 कितना होता है, 25%, ठीक? 1/5 कितना होता है, 20%, ठीक है? 1/6 कितना है, 16.67% या 16 सही 2/3%। जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 सही 2/3 अगर भिन्न में लिखा है। 1/7 का कितना होता है, 14 सही 2/7%, ठीक? या 14.28, ये 14.28 भी लिख सकते हैं हम इसे, 14.28%। 1/8 कितना होता है, 1/4 का आधा होता है। 1/4 की कितनी है, 25%, तो 1/8 की कितनी होगी, 12.5% या 12 सही 1/2%, ठीक है? 1/9 की कितनी होती है, 11 सही 1/9% या कितना,
11%। ठीक है, यहाँ बराबर में स्लैश लगा लेते हैं। और 1/10 की कितनी होती है? 10%। तो 1/10 तक हमने निपटा लिया है। 1/10 तक जो है इस तरह से हम चीजों को रिवाइज करेंगे। 1/11 का कितना होता है? 9.09% या कितना? 9 सही 1/11%। 1/12 का कितना होगा? अब मुझे बताइए 1/12 कैसे निकलेगा? 1/12 निकलेगा कैसे? 1/12 है ये, इसका 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा? 25/3। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 25/3%। तो 8 से ही 1/3 आ जाएगा। तो कितना हो गया? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8.33, 8.33 या 8 से ही 1/3%। ठीक। 1/13 का कितना होता है? जब 1/13 है ये, इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/13 हो जाएगा। तो 13 सत्ते 91, 9/13, 7 सही 9/13%। 1/14 देखो, अब 1/7 का हमें पता है कहाँ पे? 1/7 हमारा ये रहा। 1/7 का कितना था? 14.28। तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7 का आधा कितना होता है? 7 सही 1/7%। ठीक। अब कितना हो जाएगा? 1/15 का कितना हो जाएगा? 1/15 का बताओ कैसे होगा? 1/15 का 100 ऊपर जाएगा, बटे 15 नीचे ही रहेगा, यही तो आएगी। जब 1/15 में 100 से गुना करेंगे तो 100/15 होगा। 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, 20/3 मतलब 6 सही 2/3%। ठीक। 1/16 का कितना हो जाएगा? अब 1/8 का हमें पता है 12.5 है, तो 1/16 का कितना है? 6.25% हो जाएगा, या 6 सही 1/4 हो जाएगा। इतने में भी किसी को कोई प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब अगला क्या है? 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/25, 1/30। ठीक। अब 1/17 है ये, तो अब हमें पता ही है 100 से ऊपर गुना होती है, 17 से भाग होता है। 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, तो 5 सही 15/17%। ठीक है। 17 पंजे 85 होते हैं, 15 बच जाएंगे, 15 अंश में आएगा, 17 हर में आ जाएगा। ये परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। 1/18 का कितना होता है? अब देखिए 1/9 का कितना है? 11 सही 1/9, तो 1/18 का 1/9 का हाफ कितना होता है? 1/18, तो 11 सही 1/9 का हाफ कितना हो जाएगा? इसे निकाल लो अगर निकालना भी चाहो तो कितना हो जाएगा? 100/18 होगा। तो कितनी बार कटेगा? 18 पंजे 90, 5 सही कितने बच गए? 10/18, तो कितना हो जाएगा? 5/9, तो 5 सही 5/9 आ जाएगा, 9%। इतने में किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 19 का 19 पंजे 95, 100/19 होता है, तो 100/19 होगा, तो 19 पंजे 95 बच गए 5/19, 5 सही 5/19%। इसमें भी किसी प्रकार की समस्या नहीं। 20%, 1/20 कितना होता है? 5%, ये पता ही है हमें। 1 का 20वां हिस्सा, तो 100 का भी 20वां हिस्सा कितना होगा? 5%। 1/25 कितना होता है? 4% के बराबर होता है, ये पता ही है। 1/30 कितना होगा? 100 ऊपर रहेगा, 30 नीचे होएगा, 0 से 0 कटेगा, तो 3 सही 1/3% हो जाएगा। तो यहाँ तक 1/30 तक आपने अच्छे से मेन फ्रैक्शन जितनी भी पूछी जाती है आपको मैंने रिवाइज करा दिया है। इन्हें नोट करिएगा। इन्हें जब तक परसेंटेज होएगी सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट देने हैं। इन्हें बस एक बार लिख के देख लेना है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह सेट हो जाएंगी, आपको जरा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वो देगा कितना 12.5%, तो आप अपने आप ही 12.5 देखकर ही 1/8 उसका 8-9 का रेशो ले लेंगे। अधिक हो रही होगी तो 8 से 9 कर देंगे, कम हो रही होगी तो 8 से 7 कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे रब कर देता हूँ। तो जगह का अभाव होने की वजह से 1/40 और 1/50 ये दो फ्रैक्शन छूट गई थी। तो इनका क्या हो जाएगा? 1/40 का, जब आपको पता है 1/20 का कितना होता है? 5%। तो 1/40 20 पर 1/20 का आधा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 का 5% होता है, तो 1/40 का कितना हो जाएगा? 2.5%। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये 1/40 है, गुना करेंगे 100 से, तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 से कितनी बार कटेगा? 2.5 बार कट जाएगा। अब ये 1/50 किसके बराबर हो जाएगा? 100/50 करेंगे सीधा सीधा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। मैं इसे रफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें न्यू टाइप है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न है।
जो है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपने देखे होंगे पीवाईक्यू में क्या देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक व्यक्ति को कितने परसेंट मार्क्स मिले, या किसी किसी कक्षा में 25% छात्र फेल हो गए, 25% छात्र क्या हो गए, 25% छात्र फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक, ये फेल हो गए। तो अब यहां से जब 25% फेल हो गए तो टोटल कक्षा में कितने थे, 100% तो छात्र होंगे ही होंगे ना, कोई भी संख्या होगी अपने आप में 100% होगी। तो हम कह सकते हैं यहां से कि 25% जब फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, 75% पास हुए हैं। ठीक है, 75% पास हुए हैं। अब वो कहने लगे, यहाँ तो उसने फेल कहा, उसने कहा कि 35% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, 35% पास हुए हैं। तो इसका अपने आप ही हमें समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि 35% पास हुए हैं, टोटल अपने आप में 100% थे, और 100% में से जब हम 35% फेल वाले निकाल, पास वाले निकाल देंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी, फेल की संख्या आएगी। वो कितनी आएगी, 100 में से 35 गए 65%। वो 65% छात्र क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक, अगर कभी भी पासिंग मार्क, पासिंग संख्या दे रखी है कि पासिंग परसेंटेज छात्रों का इतना परसेंट है, तो उसे 100% में से घटा देंगे तो फेल परसेंटेज आ जाएगा। और अगर कभी फेल परसेंटेज दे रखा है, उसमें क्या घटा देंगे, पासिंग पर, उसमें फेल परसेंटेज दे रखा है और फेल परसेंटेज उसमें से 100 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो इसी पर बेस्ड सवाल है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप अभी समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये पासिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, पासिंग मार्क्स पर आधारित सवाल है। कह रहा है कि सवाल को पहले एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, और अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप वीडियो को देखेंगे। क्या कहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता, अर्हता मतलब योग्यता, उसकी जो है पास होने की योग्यता है, शर्त है। तो अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी एग्जाम में जो है उसका पैरामीटर दे रखा है कि भाई 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, 650 हैं। परीक्षा में कितने अंक हैं, अधिकतम 650 हैं। तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या लगेगी, कितने पे पास हो जाएगा, कट ऑफ लगने का मतलब क्या है, कितने पे लग जाएगा। अब क्या है, टोटल नंबर कितने दे रखे हैं, टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं, टोटल मार्क्स टीएम से रिप्रेजेंट कर लूं, टोटल मार्क्स दे रखे हैं 650 दे रखे हैं, और उसमें कितने अंक पे चाहिए, 72% हमें चाहिए। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 72%। अगर मैं डायरेक्ट ही इसका 72% निकाल दूं, 72/100 करके, तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 से कितनी बार, 13 बार, 2 से कितनी बार, 36 बार, तो 3 छंग 18, तो 8 आएगा यूनिट डिजिट। 8 यूनिट डिजिट एक में ही आ रहा है आंसर। इस तरह से हम कर सकते हैं, पूरा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या होगा, 13, और करना चाहते हो तो 13 गुना 36 कर लेंगे, 13 छिंग 78, हासिल लगे 7, 13 ती 39, 39 7 46, 468 इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवालों में हम इस तरह से प्रयोग करेंगे। बाकी बिल्कुल बेसिक सवाल था ये, इसमें और भी आगे चीजें पूछी जाती हैं जो आपको नेक्स्ट सवाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ये भी परीक्षा पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या कहा है कि एबीसी पब्लिक स्कूल है कोई, उसमें प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया। ठीक है, कोई भी स्कूल है उसमें एडमिशन के लिए क्या करा, प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, और बचे हुए में से 11.11 परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो परीक्षा में हाजिर ही नहीं हुए थे, जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। तो इस क्वेश्चन को करने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि एबीसी कोई स्कूल है, उसमें से 320 टोटल आवेदन करे गए थे, जो फॉर्म पड़े वो कितने पड़े, 320। तो 320 ने आवेदन किया और पास कितने हुए, उसमें से 230, ये तो टोटल थे। और पास कितने हुए, पास हुए कितने, 230। तो अब ये जो 320 में से 230 पास हो गए होंगे, तो बच कितने गए होंगे, अब ये लेफ्ट कितने बचे, अब ये 200 जितने आवेदन हुए थे, ऐसा तो है नहीं सबने पेपर दे दिया होगा। ठीक ठीक है, इसमें कुछ वे भी बचे हैं जो फेल हुए हैं, और कुछ वे भी बचे हैं जो क्या हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम छोड़ा है।
अब 230 इसमें से पास हो गए, तो 320 में से अगर हम 220 ये पास वाले निकाल देंगे टोटल में से, तो ये लेफ्ट बचे हुए आ जाएंगे। ये कौन कौन से होंगे? ये वे होंगे जिनमें पास, जिनमें फेल भी हैं और छोड़े, जिन्होंने एग्जाम छोड़ा भी है। तो कितने बच गए? ये 90 बच गए। अब 90 ऐसी संख्या बच गई जिसमें कौन से, एक तो एग्जाम छोड़ने वाले भी हैं, एक तो एग्जाम छोड़ने वाले भी हैं और फेल होने वाले भी हैं। इनका रेशो देख लेते हैं अब क्या दे रखा है। उसने कहा बचे हुए में से 11.11 ने परीक्षा पास नहीं की, कि टोटल जितने हैं उसका 11.11 जो है परीक्षा पास नहीं की। अब हमें 11.11 का फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, जो मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो 1/9 है। अगर 9 टोटल हैं, यदि 9 टोटल हैं, तो 9 में से कितनों ने क्या करा, जो पास नहीं कर पाए, कितने? 11.11 पास नहीं कर पाए। अगर 9 टोटल है तो पास ना करने वाला एक है। तो यदि 9 टोटल है, 9 मान लेते हैं हम टोटल है, यहाँ पे 9 अगर टोटल है तो इसमें से कितने, एक तो है कौन सा, परीक्षा पास ना करने वाला। ठीक, एक तो ये हो गया परीक्षा, ये फेल वाला लिख देता हूं मैं, जो फेल हो गया। ठीक, और ये कितने हैं, इन्होंने क्या है, बाकी ने क्या है, छोड़ दिया। कितना छोड़ा? छोड़ा कितने ने? 9 में से एक ने छोड़ दिया, तो कितने ने छोड़ा होगा? 9 में से एक फेल हो गया, तो छोड़ा कितने ने होगा? 8 ने छोड़ा होगा। ठीक है, अब वो यही पूछ रहा है कि परीक्षा में जो हाजिर न हुए, जिन्होंने छोड़ा, तो 8 यूनिट है। तो 9 यूनिट टोटल है और टोटल थे 90, तो ये 9 यूनिट किसके बराबर? 90 के। तो अब पूछा क्या है, छोड़ने वाले की, छोड़ने की कितनी है, लेफ्ट वाले देख लेंगे, 8 यूनिट है। तो 9 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 10 यूनिट के, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा? 80 यूनिट के। तो किसके बराबर कौन सी संख्या आ जाएगी? 80 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है इस सवाल में, तो आप मुझे कमेंट करके टाइप भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, शॉर्ट के माध्यम से करा चुका हूँ। आपने देखेंगे, आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो इसका मैंने जो है शॉर्ट तरीका आपको शॉर्ट के माध्यम से कराया है। बाकी मैं इसका दोनों तरीके, बेसिक तरीका भी और जो है, जो मैंने शॉर्ट में कराया है वो भी तरीका, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। अच्छा सवाल है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कहा है 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% क्या है, लड़के हैं। 55% कितने दिए हैं, कोई भी डेटा दिया है कि 25,000 संख्या है पूरे स्कूल की, उसमें 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फेल हो गए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछे, उसने परसेंटेज नहीं पूछी है, उसने पूछा है डेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान के चलो अपने आप में 25,000, कोई भी टोटल नंबर कितना था, टोटल नंबर था 25,000, तो अपने आप में तो ये 100% होगा। अब इसमें दो उसमें बांट रखा है, एक तरफ बॉयज बोल रखा है, एक तरफ बोल रखा है गर्ल्स। बॉयज कितने थे, 55%। तो जब 55% ये हो गए बॉयज, और अपने आप में ये कितना होता है, कोई भी डेटा 100% होता है, इतने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं 100% में से बॉयज हटा दूं तो गर्ल्स बच जाएंगी, तो लड़कियां बच जाएंगी। 100% में से 55% जाएगा तो कितना बच जाएगा, 45% बच जाएगा, इतने में भी कोई समस्या नहीं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम रेशो ले लेंगे। रेशो कैसे, परसेंट, अब इनका ये रेशो ही बन जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। 11 5 से कितनी बार कटेगा, 11 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो 11:9 का इनका रेशो आ गया कि लड़के 11 अनुपात है और लड़कियों का 9 यूनिट है संख्या। अब टोटल बराबर क्या कर लेंगे, टोटल के कर लेंगे, 11 9 कितने होते हैं, 20। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 यूनिट कितनी हुआ, टोटल 20 यूनिट, टोटल कितने दे रखे हैं, 25,000। तो 20 यूनिट बराबर किसके, 25,000 के, इतने में कोई समस्या नहीं। अब यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से कटेंगे तो 2500 के आधे होते हैं 1250, दो दूनी दो, ये कम दो, दो दूनी 4, दो पंजे 10, 1250 आ गया। अब यहां से हमें लड़के अगर टोटल निकालने हैं, अभी हमें क्या निकालना है, लड़के निकालने हैं टोटल, तो 11 गुना 1250 ऐसे लिख लेंगे। ये तो हमारे क्या आगे, लड़के आगे, और 9 गुना 1250 ये आ गई हमारी लड़कियां, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1250। लड़कों की भी संख्या निकल के आ गई टोटल, और लड़कियों की भी संख्या निकल के आ गई। आगे सवाल में क्या दिया है, अब ये देखते हैं कि परीक्षा में जो है लड़कियां तो हो रही हैं 30% फेल, और
लड़के हो रहे हैं 50% फेल हो रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि पासिंग संख्या बतानी है कि पास होने वालों की। तो अगर हमें फेल की दे रखी है तो मैंने क्या बताया था, 100 में से अगर हमें पास की निकालनी है और फेल की हमें दे रखी है तो 100% में से उसका परसेंटेज घटा देंगे। अगर मान के चलो लड़कियां फेल कितनी है, लड़कियां लड़कियां फेल हैं 30%, इधर ही लिख लेता हूँ, लड़कियां फेल हैं 30% फेल हैं। तो क्या कह सकता हूं मैं, 30% फेल है, 100 में से 30 घटाऊंगा तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 70% पास कर सकता हूँ ना। लड़कियां 70% पास हुई होंगी। ठीक। अब लड़के कितने फेल हैं, 50% लड़के फेल हैं, तो 50% ही क्या रहे होंगे, लड़के पास रहे होंगे। जब 50% फेल हो रहे हैं तो 50% ही पास रहे होंगे। अब यहां से हम सीधा सीधा 50% इसका निकाल लेंगे, हमें तो टोटल संख्या बतानी है। लड़कियों की संख्या ये है टोटल, लड़कों की संख्या ये है। तो अगर मैं इसका 50% निकाल दूं तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। 50% इसका निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 50% ऑफ दिस गुना इसमें ये कर लेंगे। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, ये परसेंटेज भी हटाऊंगा मैं तो यहां लगा दूंगा 1/2, बस इसको भाग कर दूंगा मैं। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 625 बार, 625। तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 छिंग 66, 66 और 2 68, 6875 तो लड़के आ गए हमारे पास जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, उत्तीर्ण हुए हैं। अब लड़कियां कितनी आ जाएंगी, लड़कियां आ जाएंगी 70%। अब इसका 70% निकालना कौन सी बड़ी चीज है कि 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10। ठीक है, ये हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया है। तो 0 से 0 कट जाएंगे। अब 9 की पहले तो इसमें गुना कर लो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22 और 9 ये कम 9, 9 और 2 11, 1125 हो गए। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 ये कम 9 2 11। अब 1125 में 7 बच रहा है, अब 7 की गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 और 7 ये कम 7, 7 और 1 8 और 7 के 7 ही 7, 6875 ये आगे और 7875 ये आगे और 6875 ये आगे। तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 6875, एक सेकंड रुकिएगा, 7875 तो लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं, 6875, इन्हें जोड़ लेंगे। 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 8 8 16 और 1 17 और 7 6 13 और 1 14, 14,750 हमारा ये आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल जो बेसिक तरीका है उससे करने की कोशिश की है। थोड़ा डेटा कैलकुलेटिव है, इसके लिए हमें इसकी एक स्मार्ट अप्रोच भी सीखने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ जिससे मैं आपको इसका दूसरा और थोड़ा आसान तरीका मैं बता पाऊँ। तो देखिए इसका जो है और सरल और थोड़ा आसान और थोड़ा कम कैलकुलेटिव किस तरह से बनाया जा सकता है ये सवाल। तो मान के चलो जैसे टोटल नंबर कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है, दिया है 25,000, दिया है ना 25,000, तो टोटल इसमें तो कोई समस्या नहीं है। और ये हमें ये भी पता है कि ये अपने आप में 100% डेटा है। कितना है, 100% डेटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बॉयज हमें दिए हैं कितने, 55% दिए हैं। ठीक, और कितनी लड़कियां कितनी दी हैं, जब 55% लड़के हो जाएंगे 100 में से तो 45% ही हो जाएंगे। तो 100 का 55% कितना रहेगा, 55 ही रहेगा, और 100 का 45% 45 ही रहेगा। इतने में कोई समस्या, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा डेटा ही ऐसा दिया है कि क्या कहा है उसने कि 50% लड़के फेल हो जाते हैं। हमें पता करना है पासिंग परसेंटेज किसका, लड़कों का। तो अगर लड़के 50% क्या हो जा रहे हैं, 50% फेल हो जा रहे हैं, तो पास भी तो 50% ही हो रहे होंगे भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 50% लड़के क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, और 30% लड़कियां फेल हो जा रही हैं। 30% लड़कियां फेल हो जा रही हैं, तो 70% लड़कियां पास हो रही होंगी। ये 70% है। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम सीधा सीधा 55 का 50% निकाल लेंगे। 55 का 50% निकालने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब 55 का 50% निकालेंगे, 50% काटेंगे तो इसे सीधा 1/2 लिख देंगे। तो 55 का 50% कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे 27.5 आ जाएगा। 27 दूनी 54 और 5.5 का आठ दुगना 1। तो इसके 55 के आधे 27.5, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 27.5 लिख सकता हूँ, इतने में कोई समस्या नहीं। ये आ गए। अब क्या है, इसका 45 का कितना परसेंट, 70%। 45 का 70% भी निकालने में कोई समस्या नहीं। अगर मैं 45 का 70% निकालूंगा,
70/100 करूंगा, 70% का मतलब यही तो है, 7/10 तभी तो होता है। अब कितना हो जाएगा? 45, सॉरी 47 नहीं 45। तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 3 31, 315 और एक 10 से भाग देंगे तो एक अंक पहले क्या लग जाएगी? दशमलव। तो ये कितना आ गया? 31.5 आ गया, इतने परसेंट आ गया। अब ये पासिंग परसेंटेज आ गई हमारी कितनी? 27.5 और 31.5। ये कितना हो जाएगा? 27 और 31, 20, 30, 50 और 7 और 1 8, 58 और 0.5 कितना हो गया? 59। तो टोटल पासिंग परसेंटेज हमारे पास 59% आ गई। ठीक है, तो इसमें कोई हमें ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। तो 59% क्या है? पासिंग परसेंटेज कितनी है दोनों की ओवरऑल? तो 59% किसका निकाल देंगे? 25,000 का ही 59% निकाल देंगे, क्योंकि 59% बच्चे पास हुए हैं। तो 25,000 गुना 59%, 59/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो तो लास्ट में आएगा ही क्योंकि एक बच रहा है। 25 निम्मा 225, हासिल लगे 22 और 25 कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 और 125 और 22 147, 14,750। अगर आपको ये ऐसे तरीके अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा की गई आपके लिए मेहनत या मेरे खुद के लिए मेहनत जो है मैं आपको कुछ, अगर किसी 1% बच्चे को भी ये तरीके अच्छे लग रहे हैं या उसको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा सिखाए गए सवाल, तो ये जो है मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपको कोई चीज डिलीवर कर पा रहा हूँ अच्छे से। बाकी मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसी पर आधारित जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और खुद से लगाने की कोशिश करेंगे कि एक छात्र ने 3 विषय में, एक में 75%, दूसरे में 80% और तीसरे में 85% अंक प्राप्त किए। यदि किसी अन्य विषय के अंक जोड़े जाएं, यदि किसी अन्य विषय के अंक इसमें जोड़ लिए जाएं तो इसमें कम नहीं हो सकते। किससे कम नहीं हो सकते? अगर तीसरे सब्जेक्ट के भी अंक जोड़ लिए जाएं तो एटलीस्ट इससे कम तो होने के नहीं, तो वो ऑप्शन बताना है किससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब इसको करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। तो पहला जो है 3 सब्जेक्ट थे, एक था मान के चलो ए सब्जेक्ट था, एक बी सब्जेक्ट था, एक सी सब्जेक्ट था। ठीक है, एक ए में कितने थे? 75% मार्क्स मिले, इसमें कितने मिले? 80% मार्क्स मिले और इसमें कितने मिले? 85% मार्क्स मिले। ठीक है, इतने मिले। अब क्या है, एक सब्जेक्ट डी भी होगा। अगर डी के भी मार्क्स जोड़ लिए जाएं तो अब वो कह रहा कम से कम कितने होंगे उसके, कि इससे कम तो हो ही नहीं सकते। तो इससे कम कब आएंगे? अगर हम इसको, हम ऐसा हो सकता है ना जीरो मिले हो इसे, इसको अगर हम 0% मार्क्स मिले हो, मतलब जीरो ही नंबर मिले हो, तो कैसे पता लगेगा? अब 100 नंबर की सारी परीक्षा मान लेते हैं। 100 नंबर की ये मान ली, 100 नंबर की ये मान ली, 100 नंबर की ये मान ली और 100 नंबर की ही हमने ये मान ली। ठीक है, अब यहाँ तो 75% था, यहाँ 75% था, तो यहाँ कितने मान 75%, 75 नंबर मिले होंगे 100 में से, यहाँ 80 नंबर मिले होंगे, यहाँ 85 नंबर मिले होंगे। तो अगर हम यहाँ 0 नंबर मिले होंगे तो यहाँ 0% ही तो होगा। ठीक, तो वो ये कह रहा है कि तो ये बताओ कि इन सभी जोड़े जाएं और इससे कम नहीं मिलेंगे, ओवरऑल परसेंटेज उसकी कम से कम क्या रही होगी? कम से कम जब भी तो रही होगी जो डी कम से कम लिया गया होगा। तो डी कम से कम कितना हो सकता है? माइनस में तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं चल रही, जीरो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे ही प्रश्न गलत हो, क्या पता चौथे, तो इन्हें सबको जोड़ लेंगे। तो 7 8 15, 15 8 23, 230 ये हो गए, 5 और 5 10, तो 240, 240 नंबर मिल गए। कितने में से? 100 और 100 200 और 100 300 और 100 400। तो 400 में से 240 नंबर मिल गए। ठीक, और इसका परसेंटेज बताना है। अब हम क्या कर देंगे? परसेंटेज बताने के लिए भिन्न में 100 से गुना कर देते हैं, वो हम सीख ही चुके हैं। 2 जीरो से कितनी कट जाएंगी? 2 जीरो कट जाएंगी। 4 से कितनी बार कटेगा? 60 बार। तो 60% हमारा ये मिनिमम आ गया कि भाई 60% तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया है? क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। क्या कहा था कि 220 छात्र हैं,
उसमें से 120 पुरुष हैं, 220 टोटल छात्र हैं, ठीक है। उसमें से कितने हैं, 120 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 220 में से छात्रों में से 120 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। और पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं के 20% काय में रसायन विभाग के छात्र हैं। तो जो भी पुरुष छात्र होंगे उसमें से 25% पुरुषों के और 20% किसके, महिलाओं के रसायन के छात्र हैं। ठीक, रसायन विभाग में 20% पुरुष छात्र हैं और 25% महिला छात्र हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं इतने छात्र। तो रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? इस सवाल को, वीडियो को पॉज कीजिएगा और जरूर खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल को करने का क्या तरीका हो सकता है। तो जैसे टोटल छात्र कितने हैं, 220 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 220 टोटल हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल, ठीक है। टोटल छात्र 220 है, उसमें से कितने, 120 क्या हो जाएंगे, 120 पुरुष हो जाएंगे। मेल ये होगी, ये फीमेल होगी। 120 कितने हो गए, पुरुष हो गए। तो जब 120 पुरुष हो गए और 220 टोटल हैं तो फीमेल कितने हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं के 20% रसायन विभाग में से हैं। अब इसमें से भी और इसमें से भी, पुरुषों में से केमिस्ट्री के निकाल ले हमने, केमिस्ट्री के कितने छात्र, 25%। तो इसका 25% कितना होता है, 120 का 1/4, इसका 1/4 हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के कितने निकल जाएंगे, 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 30 आ जाएंगे। केमिस्ट्री के कितने छात्र आ गए, 30 आ गए पुरुषों में। और महिलाओं में यहाँ कितना कह रहा है, महिलाओं में कितने हैं, 20% पुरुष छात्र हैं। एक सेकंड रुकिएगा, 25% जो पुरुष छात्रों का 25% और महिला छात्राओं का 20%। तो अब यहां से कितना है, महिलाओं का कितना है, 20% है केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के महिलाओं के कितने हैं, 20%। 100 का 20 कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। अब ये यहां से निकल के आ गए कि केमिस्ट्री में 30 पुरुष हैं और 20 महिलाएं हैं। ठीक, इतना हो गया। अब कह रहा है कि रसायन विभाग में 20% पुरुष छात्र हैं और क्या है, 25% महिला छात्र फाइनल में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो जो रसायन विभाग में है, 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत बताओ। तो अब क्या करना है, इसमें रसायन में कितने पास हुए, पुरुष जो है कितने, 20% पुरुष और 25% महिला फाइनल में। 20% पुरुष कितना बैठेगा, 30 का भी 20% निकालना बहुत आसान है। 30 का 10% कितना होता है, 3। तो 30 का 20% कितना होगा, 1/5 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो कितने आगे, 6 के आगे ये आगे पुरुष, 20% तो पुरुष हो गए। और महिला कितनी है, 25%। इसका 25% कितना होगा, 1/4। तो 1/4 कितना हो गया, 5। तो 6 हमारे पास निकल के क्या आ गया, हमारे पास निकल के आ गए केमिस्ट्री में जो कितने पास हुए हैं, 6 पास हुए हैं। और केमिस्ट्री में फीमेल कितने पास हुए हैं, 5 पास हुए हैं। तो टोटल फीमेल और पुरुष टोटल केमिस्ट्री में पास कितने हुए, पूछा ना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो कुल कितने पास हुए हैं, 11 पास हुए हैं। और कुल कितने थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री में फीमेल और मेल कितने पास हुए हैं, 11 पास हुए हैं। और टोटल थे लोग कितने, छात्र टोटल कितने थे, 220। तो 220 कहाँ जाएगा, नीचे। और इनका क्या निकाल देंगे, परसेंटेज। तो 100 से 0 कट जाएगा, 11 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आंसर आ जाएगा इसका 5%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से दोबारा इस आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ है कि 220 टोटल छात्र हैं। कह रहा है कि 120 उसमें फीमेल है, ये हो गए फीमेल, तो मेल हो गए, सॉरी। तो पुरुष लोग कितने हैं, 120 हैं। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 220 में से 120 घटेंगे तो कितने बच जाएंगे, 100 क्या बच जाएंगी, महिला बच जाएंगी। अब केमिस्ट्री में जो हो रहे हैं कितने, इसका कितना परसेंट, 1/4, 25% क्या है, पुरुष हैं। 25% पुरुष, इसका कितना बैठेगा, 30 पास हुए हैं, 30 हैं जो है 25%। और इसका 20% क्या है, महिलाएं हैं। तो 30 यहां से निकल गया, 1/4। और 100 का 20% 20 ही होगा, ये फीमेल हो गए। तो केमिस्ट्री के पता लग गए, केमिस्ट्री में 30 हैं और 30 पुरुष हैं और 20 जो है महिलाएं हैं। अब उसने सवाल में कहा है कि 20% जो है क्या है, 20% पास हो रही है कौन, केमिस्ट्री में। तो 6 पास हो रहे हैं, 30 का 20% कितना होगा, 6। और इसका कितना होगा, 1/4 कितना होगा, इसका 25% महिलाओं का 25% मतलब 1/4, 5। तो 6 यहाँ से पास हुए और 5 यहाँ से पास हुए केमिस्ट्री में।
ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो कुल छात्र टोटल कितने थे, टोटल 220 थे, और केमिस्ट्री में पास कितने हुए, केमिस्ट्री में पास हुए 11, तो इसका परसेंटेज कितना आ गया, 5% इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और आप जो है इसे नोट करके खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये थोड़ा सा अलग टाइप है और ये पासिंग परसेंटेज पर आधारित सवाल है, पासिंग मार्क्स पर आधारित सवाल है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है दो, इसमें देगा दो लड़के होगा, कोई भी दो जने देगा, और दो जने कैसे देगा, एक को कुछ परसेंट मार्क्स मिलेंगे, एक को कुछ परसेंट, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका मैं, कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, एक को कुछ परसेंट मार्क्स मिलेंगे, मान के चलो इसको कुछ परसेंट एक्स परसेंट मार्क्स मिले, ठीक है, और ये जो है अपनी पासिंग परसेंटेज को टच नहीं कर पाया, तो एक्स परसेंट मार्क्स मिले और ये फेल हो गया, कितने मार्क्स से फेल हो गया, कितने मार्क्स से, मान के चलो 25 नंबर से फेल हो गया, ठीक, और इसको वाई परसेंट मार्क्स मिले, मान के चलो इसको वाई परसेंटेज मार्क्स मिले, और ये जितने जितने चाहिए थे पास होने के लिए उससे एक्स्ट्रा ला रहा है, कितने एक्स्ट्रा ला रहा है, कितने नंबर से, 25 नंबर से ये पास हो गया, कितने नंबर से पास हो गया, 25 नंबर से पास हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा ला रहा है और इसे मिल रहे हैं, फेल होने का मतलब क्या है, अब मान के चलो 100 में से 33 पे पास है, अगर 100 नंबर का पेपर है उसमें से 33 पर पास है और 100 में से मैं 28 नंबर ही ला पाता हूँ, तो मैं 5 नंबर से फेल हो गया ना। तो जब मैं 5 नंबर से फेल हो गया, अगर मुझे वे 5 नंबर मिल जाएं, अगर वो जिस नंबर से मैं फेल हुआ हूँ वो 5 नंबर मुझे और मिल जाएं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन, मान के चलो 100 में से मैं 33 नंबर पे पास हूँ और मुझे मिल जाए कितने, 40 नंबर, कितने मिल जाए, 40 नंबर, तो पास में कितने पे था, 33 नंबर पे, और जब 33 नंबर पे पास था तो 3 नंबर ज्यादा, मुझे कितने नंबर ज्यादा मिले, 7 नंबर, अगर मैं 7 नंबर वापस ले लूं अपने में से तो फिर मैं कितने पे आ जाऊंगा, पासिंग मार्क्स पे आ जाऊंगा। तो वही चीज है, जो भी फेल वाले मार्क्स होंगे, अगर हम पासिंग परसेंटेज, ये एक मान के चलो ये एक बाउंड्री है, ये काहे की बाउंड्री है, ये पासिंग परसेंटेज की बाउंड्री है, और मैं मान के चलो एक्स परसेंट से मैं मिल रहे हैं मुझे, पर मैं कितने से फेल हो जा रहा हूँ, 25 से। अगर मैं ये गैप 25 नंबर का है, इसको पूरा कर दूंगा तो मैं पूरा इस बाउंड्री को टच कर जाऊंगा, ठीक, और अभी इसको मिल रहे हैं कितने, वाई परसेंट मार्क्स, तो ये कितने हैं, वाई परसेंट ला रहा है, पर ये बाउंड्री को टच करने के बावजूद भी यहाँ पे बैठा है कितने, 25 नंबर एक्स्ट्रा लेके, तो मैं इसे बाउंड्री से वापस ले आऊंगा, तो मैं ये दोनों जो है नंबर कहाँ पे आ जाएंगे, दोनों के नंबर पास हो जाएंगे, जिसको अधिक मिल रहे थे उसे भी वापस पासिंग परसेंटेज पे ले आए, और जिसे कम मिल रहे थे उसे जितने नंबर देके तो दोनों को पासिंग परसेंटेज पे हम ले आए। तो हम कह सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, इसे रफ कर देता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जो फेल वाला होगा, फेल को जितने परसेंट मार्क्स मिल रहे होंगे, तो पासिंग परसेंटेज इस, ये भी पास हो रहा होगा, ए भी पास हो रहा होगा और बी भी पास हो रहा होगा, तो इसकी पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगी, जो फेल वाले होने को जितने परसेंटेज नंबर मिल रहे हैं, मान के चलो एक्स परसेंटेज मिल रहे हैं, और फेल कितना हो गया, मान के चलो ये फेल हो गया किससे, 45 नंबर से फेल हो गया, तो मैं इसमें 45 नंबर और दे दूंगा, ठीक है, तो ये पास हो जाएगा, अगर ये 45 से फेल हो रहा था, इसे 45 नंबर और दे दिए, ये पास हो जाएगा, और इसका परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज इसका भी, ये क्या है, मान के चलो ये कितना वाई परसेंट ला रहा था, और ये कितने 45% पहले से ही फालतू ले रहा था, तो मैं इसे क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा, जब ये फालतू ले रहा था जितने, 45 ही मान के चल लो, ये 45 नंबर फालतू ला रहा था पास होने से, तो 45 इससे कम ले लिए, तो ये भी पासिंग परसेंटेज हो गया। तो अब हुआ क्या होगा, जब ये भी पासिंग परसेंटेज है, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये दोनों पासिंग मार्क्स हैं और ये दोनों पासिंग मार्क्स हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर ही तो रहे होंगे, जब एक ही नंबर ये है, एक ही नंबर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बराबर होने से होगा क्या, एक्स परसेंट प्लस 45 नंबर, ये मान के चल रहे हैं हम कि 45 है, बराबर क्या हो जाएगा, वाई परसेंट माइनस 45, ठीक। तो अब होगा क्या, परसेंटेज परसेंटेज तो एक तरफ हो जाएंगे, परसेंटेज परसेंटेज तो एक तरफ हो जाएंगे, तो ये एक्स परसेंट है, ये इस तरफ चला जाएगा, तो वाई परसेंट डिफरेंस
x%, इन दोनों का तो डिफरेंस, और ये क्या चला जाएगा, ये नंबर इस तरफ चले जाएंगे तो सम के बराबर हो जाएगा। 45 और ये 45 माइनस का है तो बराबर से आ जाएगा, तो 45 45 90%, 90 अंक हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ से समझ में आ गया, ये रिलेशन निकल गया क्या, परसेंटेज और पास और फेल को जोड़ देंगे और पासिंग परसेंटेज का अंतर क्या हो जाएगा, पास और फेल जितने नंबर हो रहेंगे उनसे उनका योग के बराबर हो जाएगा। तो अभी अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आया हो सवाल से, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा। अभी एक बार क्वेश्चन के थ्रू हम इसे करने की कोशिश करेंगे। मैं इसे रब कर दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे कि 67% अंक प्राप्त करता है, एक व्यक्ति है जो 67% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक अंक ले आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा था ये बॉर्डर लाइन है, ये पासिंग परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज है। तो ये क्या व्यक्ति होगा, ये 67% ला रहा है, और कितने ला रहा है कि वो उससे क्या हो जा रहा है, 192 अधिक अंक ला रहा है, 67% अंक प्राप्त करता है, तो इसे 67% तो अंक मिले, और पासिंग परसेंटेज से कितने अधिक मिले, पासिंग परसेंटेज से कितने अधिक मिले, 192 अधिक मिले। यहाँ पे प्लस लगा देता हूं मैं, ठीक, कि इतने अधिक ला रहा है। अब ये इधर क्या है, इस वाले को जो दूसरा वाला है इसको 27% मिल रहे हैं, ठीक, इसको 27% ले रहे हैं, पर फिर जबकि ये फेल हो जाता है कितने अंकों से, 48 अंकों से, 48 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये 48 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। पहले अभी आप पहले कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगी, पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगी, अगर मैं पासिंग मार्क्स पूछूं तो 27% जो पहले वाला है, तो 27% में अगर मैं जितने से फेल हुआ था, 48 से फेल हुआ था, 48 नंबर इसको दे दूं तो ये पास हो जाएगा ना ये पास। अगर जितने नंबर से फेल हो रहा था हमने इसमें उसे इतने नंबर और दे दिए, तो ये भी इस लाइन को टच कर गया होगा, इस वाले जो पासिंग परसेंटेज की लाइन है इस लाइन को टच कर गया होगा। अब ये वाला जो है इसने कितने मिले, 67% मिले, और परंतु ये 192 पहले ही एक्स्ट्रा ले रहा पास होने से, तो अगर मैं इससे कितना खींच लूं, इससे माइनस कर दूं कितना, 192 इससे वापस ले लूं, तो ये कितना, ये भी वापस इसी लाइन को टच करने आ जाएगा, तो ये भी इसी लाइन को टच करने आ गया और ये भी इस लाइन को टच कर दिया, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर रही होंगी ना, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर रही होंगी। तो मैं इस सवाल को रफ कर देता हूं अब यहां से, ठीक है, वैल्यू इक्वल है, वो वैल्यू बता देता हूं। तो वैल्यू किसके बराबर है, तो 27% प्लस 48 इजिकल टू किसके बराबर है, 67% माइनस 192, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। और ये भी बता दिया बराबर क्यों हुए हैं, ये भी पासिंग परसेंटेज है, ये भी पासिंग परसेंटेज है, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ हो जाएगी, नंबर नंबर एक तरफ हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये 192 माइनस का ये उठ के इस तरफ आ जाएगा, और ये 27% क्या है, बराबर से माइनस में चला जाएगा, तो 67% माइनस 27%। कोई समस्या, इज इक्वल टू कितना है, 48 तो है ही, और 192 प्लस में हो जाएगा। तो 48 और इनका अंतर देख लो पहले, तो कितना आ गया, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 40% तो ये आ गया। 40% किसके बराबर, 8 और 2 10, और 9 4 13 और 1 14, और कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 240 के बराबर आ गया, 40 कितना, 40%। तो अब हमसे पूछा क्या है, इसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है, उत्तीर्ण पासिंग मार्क्स यही हैं, चाहे तो इससे वैल्यू निकाल लो, चाहे इससे वैल्यू निकाल लो। अगर हमें 40% की वैल्यू है, हमें 27% है, ये जैसे 27% है, अंक बताने हैं, तो 27% में 48 जोड़ देंगे, तो जब यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40% की 240 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। आगे अब हमें चाहिए 27% की मार्क्स, तो 27 की 6 में गुना कर देंगे, तो 27 गुना 6, तो ये 27% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। प्लस में कितना जोड़ देंगे, 48 जोड़ देंगे, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, 162 नंबर तो ये हो गए, और 48 नंबर ये हैं, तो 8 2 10, और 6 4 10 और 1 11, और 1 और 1 2, 210 नंबर, 210 नंबर देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा सवाल है, और बहुत पुराने समय से ये पूछा जा रहा है, यूपी कांस्टेबल 2019 में भी पूछा गया था, और हर तरह के जो एग्जामों में ये जो है पासिंग परसेंटेज के ऊपर
आधारित ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आप खुद से इन तरह के सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह के 2 से 4 सवाल और कराने की कोशिश करूँगा। समय का अभाव होते हुए इससे ज़्यादा क्वेश्चन कराना अभी पॉसिबल नहीं है। तो आप जितने ये सवाल दिए हैं और जितने पीछे के सवाल दिए हैं, उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते चलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और पसंद आ रही है, तो कमेंट में करके ज़रूर बताएँ कि क्या है कि जिससे मुझे थोड़ा पता लगे कि मुझे कहाँ पर और किस जगह सुधार करने की ज़रूरत है, या आपके लिए और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो आपका सजेशन मेरे लिए फीडबैक का काम करेगा और मैं उसी के अनुसार जो है, अगर कहीं कमी भी रह जाती है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।